हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम जीव विज्ञान का पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। कल 36 नंबर क्वेश्चन हुआ था और आज ये यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अंडे की जर्दी पीले भाग में कौन सा विटामिन 90% से अधिक होता है। तो विटामिन B12 अधिक होता है। विटामिन B12 साइनोकोब्लामिन शरीर की तंत्रिका और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन के फिनोक्विनोन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। और विटामिन ए रेटिनल आँखों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी स्कार्बिक अम्ल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। निम्न में कौन सी छूत की बीमारी है। तो क्षय छूत की बीमारी है। क्षय छूत की बीमारी है। प्रमुख संक्रामक रोग क्षय रोग, काली खांसी, फ्लू, खसरा आदि। क्षय या तपेदिक रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। हमारी आंतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। तो ये लैक्टोबैक्टीरियल एसिडोफिलस है। मानव आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का संश्लेषण भी होता है। और मानव आंत में पाए जाने वाले अन्य बैक्टीरिया इशरिकिया कोलाई, बैक्टीराइस्ट तथा एंट्रोकोकस आदि के कारण खसरा की बीमारी होती है। तो वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। विषाणु जनित रोग है रेबीज, चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया तथा डेंगू आदि। और कवक जनित रोग, तो कवक के द्वारा जो रोग होता है तो दांत, खाज, एथलीट फुट तथा गंजापन आदि। प्रोटोजोआ जनित रोग, तो ये पायरिया, कालाजार, मलेरिया तथा पेचिश है। निम्न में से कौन धान्य प्राणी का उदाहरण है। तो कंगारू धान्य प्राणी का उदाहरण है। कंगारू मेटाथेरिया वर्ग में आता है अर्थात मार्सपियस मैमल्स है। जेब्रा और सियार दोनों यूथेरियम वर्ग में आते हैं। कछुआ सरीसृप वर्ग का प्राणी है। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो अल्बर्ट साबिन ने किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीका का आविष्कार किया। जोनास साल्व ने पहली बार पोलियो के लिए टीके का आविष्कार किया। जबड़ा किसका भाग है। तो जबड़ा खोपड़ी का भाग है। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर जांघ में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेफिस कान की हड्डी होती है। अस्थि में अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स तथा अस्थि में मांसपेशी के जोड़ को टेंडन कहते हैं। कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। तो मेस्टर कनपटी की हड्डी को जोड़ती है। डेटायर्ड एक त्रिकोणीय आकार के कंधे की मांसपेशी है। स्टेपेडियस मानव शरीर की सबसे छोटी कंकाल मांसपेशी है। साटेरियस मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। और ग्लूटस मैसिवस मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी मांसपेशी है। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करती है। तो पीयूष ग्रंथि प्रभावित करती है। और ये पीयूष ग्रंथि के बारे में कुछ टॉपिक्स हैं। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अधिवृक्क ये ग्रंथियां दोनों किडनियों के ऊपर सिरे पर स्थित होती है। पीनियल ग्रंथियां अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है तथा इससे अधिवृक्क ये ग्रंथियां दोनों किडनियों के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। पीनियल ग्रंथियां अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है तथा इससे मेटाटोनिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स का स्रावन होता है। थायराइड ग्रंथि थायरिक्सिन हार्मोन्स का स्रावन करने वाली शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। टीबिया किसका भाग है। तो यह पैर का भाग है। टीबिया पैर का भाग है। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है। तो छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। यकृत में स्रावित रस द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है। अग्न्याशय रस में स्रावित एंजाइम्स के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। आंत्र की ग्रंथियों द्वारा स्रावित पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। तो प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। प्लेटलेट्स ये रंगहीन तथा केंद्रक रहित होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में तथा जीवनकाल 8 से 10 दिन होता है।
लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपशिष्ट की मात्रा अधिक होती है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण थायमस और अस्थिमज्जा में होता है। निम्न में से वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं तो बायोफाइटा उभयचर कहलाते हैं। बायोफाइटा तना और पत्तियों जैसी संरचना में बटा हुआ, उदाहरण मांसपेशी और मर्केशिया। जिम्नोस्पर्म ये पौधे नग्नबीजी, सदाबहार तथा बहुवर्षीय होते हैं, जैसे साइकस पाइनस। अन्य पादप वर्ग थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म तथा टेरिडोफाइटा। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है तो मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। सरीसृप वर्ग के प्राणी एलिगेटर, मगरमच्छ, छिपकली, गिरगिट, कछुआ, कोबरा ये जीव असमतापी तथा अंडे देने वाले होते हैं। पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी आर्कियोटेरिक्स होते हैं। मेंढक उभयचर वर्ग का प्राणी है। डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण कम हो जाती है तो प्लाज्मा की कमी के कारण कम हो जाती है। प्लाज्मा मानव रक्त का लगभग 55% होता है। यह रंगहीन तरल तथा इसमें 90 से 92% जल होता है। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स एल्बुमिन तथा फाइब्रिनोजन होता है। गाइटर की बीमारी है तो यह थायराइड ग्रंथि से होती है। गाइटर रोग घेंघा, यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। हाशिमोटो रोग, यह रोग आयोडीन की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। जठर अम्ल द्वारा पेट में स्रावित होते हैं तो यह गैस्ट्रीन स्रावी ग्रंथियां होती हैं। अमाशय की आंतरिक दीवारों में जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं। जठर रस बहुत अधिक अम्लीय होता है। जठर रस का पीएच मान 1.5 से 3.5 होता है। जठर रस में उपस्थित एंजाइम पेप्सिन, रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है तो 23 होती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम गुणसूत्र डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। मनुष्य में 22 जोड़े गुणसूत्र स्त्री तथा पुरुष में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा स्त्री में XX तथा पुरुष में XY होते हैं और इसे ही लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कुत्ता में 43 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और बिल्ली में 19 जोड़े, मेढक में 13 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। सभी सजीव जीवों को ह्यूकेटर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्राणी के तहत समूहों में वर्गीकृत किया जाता है तो 5। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग ग्रहण करते हैं तो 1% ग्रहण करते हैं। ऊर्जा परिवहन का 10% नियम लिडमैन ने दिया था। मनुष्य के पास 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण करता है क्योंकि 22 जोड़े समान होते हैं। पंक्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है तो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल और पर्णहरित टिश्यूज ऊतक, जाइलम ऊतक, इसे जल संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये पौधों में जल विभिन्न भागों में जल पहुंचाता है। फ्लोएम का कार्य भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम ऊतक को नष्ट होने से पौधे सूख जाते हैं। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है तो लाल ग्रंथियां नहीं है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एक प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है। डीएनए 3 पदार्थों का बना होता है, नाइट्रोजन, क्षार, शुगर तथा फास्फोरिक अम्ल। यह आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो बिल्ली नहीं है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो कान की हड्डी स्टेपीज। कान की हड्डी मैलेयस, इनकस तथा स्टेपीज। मानव में के एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, कलाई की हड्डी, कल्पस और मेटाकर्पस। जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है, अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो डायलिसिस कहते हैं। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन, पेडोलॉजी मिट्टी के सभी पहलुओं का अध्ययन और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, माइक्रोलॉजी कवकों का अध्ययन। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं तो रंध्र कहते हैं। रंध्र पत्ती की निचली सतह पर छोटे छिद्र जिन्हें स्ट्रोमेटा के नाम से जाना जाता है। रंध्र रक्षक कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। रंध्र गैसों के आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की स्पीशीज को नियंत्रित करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं तो क्लोनिंग कहते हैं।
68 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य, वनस्पति और जीवजंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वह क्या कहलाते हैं? तो जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैविक संसाधन मिट्टी, जल, हवा, धूप तथा खनिज। नवीकरणीय संसाधन जल, वन, वायु, सौरीय ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा। मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है तो हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण अधिक होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त शुद्ध रक्त चमकीला लाल होता है तथा शुद्ध रक्त बैंगनी होता है। मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है तो तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है। को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक जीव प्रक्रिया है? तो संचरण आवश्यक जीव प्रक्रिया है। संचरण की प्रक्रिया जीवों में स्थान परिवर्तन को कहते हैं। उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट बाहर निकालने की प्रक्रिया। मनुष्य में उत्सर्जी अंग वृक्क, फेफड़े, बड़ी आंत, त्वचा तथा यकृत। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो एपिडर्मिस का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो हैजा एक जल जनित बीमारी है। राइबोफ्लाविन का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B2 नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है? तो राइजोबियम सहायता करता है। राइजोबियम जीवाणु मटर और फलीदार पौधों की जड़ की गांठों में पाया जाता है। यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हर पौधों को उपलब्ध कराता है। एजोबैक्टर जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने में सक्षम हैं। वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक इन ऊतकों की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं: कनेक्टिव संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक है। टेंडन एक मजबूत तंतुमय ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। पेशी ऊतक मानव शरीर में प्रचलन एवं गति के लिए होते हैं। वंश का नाम कुकुरबिटा है तो यह कद्दू वंश का नाम है। बैगन का सोलम मेजोलेना एल। टमाटर का लाइकोपाइकान एस्कुलेटम है। वसा यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पदार्थ है। तो वसा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उदाहरण गेहूँ, गन्ना, शकरकंद, चावल। प्रोटीन शरीर की संरचना के लिए आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? तो कछुआ बिल में नहीं रहता है। कछुआ जल एवं स्थल दोनों पर रहता है। कछुआ आशमतापी तथा अंडे देने वाला सरीसृप है। विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकता के जनक ग्रेटर जॉन मेंडल। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। रेडियोधर्मिता की खोज मैरी क्यूरी ने पोलोनियस और रेडियम की खोज की तथा 1903 में मैरी क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। हृदय के एक चक्र में मछली के हृदय में रक्त कितनी बार गुजरता है? तो 1 बार गुजरता है। मछली के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में रक्त एक बार ही जाता है क्योंकि पहले ऑक्सीजन रहित रक्त अलिंद में जाता है और फिर गलफड़ों और नेले की तरह पंप हो जाता है। पौधों में विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक जियोफ्रेटस हैं। तो अगर वीडियो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।